प्रॉफिट एंड लॉस अब तक तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, बट आज जो मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में तरीका बताने वाला हूं प्रश्नों को सॉल्व करने का, वो तरीका देख आप दीवाने हो जाओगे। ओके, फिर नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें एक ही वीडियो में सारे टाइप्स को कवर करा दूंगा, और इस क्लास का जो लेवल होने वाला आपका 0 to हीरो लेवल का, ठीक है। इसके थ्रू आप रेलवे एनटीपीसी का प्री दोगे और मेंस दोगे, उसको साथ ही साथ एसएससी सीजीएल मेंस तक का लेवल जो इसमें कवर है, ठीक है। आप कोई सा भी पेपर दो जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक आ रहा हो, वहां आपके कोई प्रश्न नहीं छूटेंगे, ठीक है। विद इन सेकेंड आप कर डालोगे सभी प्रश्नों को, 5 से 6 सेकंड नहीं लगने आपको, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है, आज हम लोग देखेंगे प्रश्न का लेवल जो होगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, हाई लेवल तक लेके जाऊंगा, सारे टाइप्स को कवर कराऊंगा, ठीक है। फिर आप लोग इस वीडियो में बने रहना, बहुत कुछ सीख के जाओगे। और जिन लोगों ने परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा, वो लोग परसेंटेज के वीडियो इस वीडियो को देखने से पहले जरूर देख ले, ठीक है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से जाकर आप लोग परसेंटेज का वीडियो पूरा देख ले, फिर आए प्रॉफिट एंड लॉस को देखे, ठीक है। फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, उससे पहले मैं आपको बता दूं प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है आपका, एक प्रॉफिट होगा, एक लॉस होगा, एक सीपी होगा, एक एमपी होगा और एक एसपी होगा। बस इतना जो खेल है ना, इसी पे सारा कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो, सीपी और एमपी और एसपी, ठीक है, इन तीनों में रिलेशन आपस में क्या होना है। एक तो देखो, पहले जो सीपी है आपका, वो कुछ भी हो, बेस आप 100 मानोगे सीपी का, ठीक है। उसके अलावे अब प्रॉफिट का यदि बात करें, तो प्रॉफिट जब भी होगा तो आपका वो आपका होगा एसपी माइनस सीपी, ठीक है। इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और लॉस जब भी होगा आपका क्या होगा, वो सीपी माइनस एसपी, ठीक है। ओके, इसके अलावा एमपी क्या होता है आपका, जो कॉस्ट प्राइस पे एक्स्ट्रा उस पर एमआरपी लिखा हो, वो आपका एमपी हो, ठीक है, मार्क्ड प्राइस जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए, उसके अलावा एसपी क्या होता है आपका, वो होता है आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है, जिस पे हम लोग किसी वस्तु को बेचते हैं, ओके। और सीपी जिस पे हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग ध्यान रखना। यदि आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछे या फिर लॉस परसेंट पूछे, तो उसके लिए बस एक फॉर्मूला आप लोग याद रखना, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, जो पूछे वो लिखोगे अपॉन, ठीक है, सीपी इंटू 100, आपका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। बस इसे ध्यान में रखना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बाकी आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ने ही नहीं देंगे, ठीक है। फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आज का, 1470 रुपीज में बेचने पे किसी वस्तु को क्या है, 16.2/3% के लाभ पे बेचा गया। कब? जब वो 1470 में बेचा गया, ठीक है। तो वस्तु का सीपी आपसे पूछ रहा है, तो इसमें छोटा सा फ्रैक्शन परसेंटेज में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। 16.2/3% क्या होता है आपका, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/6। यदि आप लोग निकालना चाहिए वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। 16 गुने 3 प्लस 2 कर दोगे, 50/3 इंटू 1/100, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करो तो 1/6 आ जाएगा आपका, तो ये 1/6 होता है। अब देखो, इसमें क्या कह रहा है, आपका लाभ जब भी होगा, आपका प्रॉफिट जब भी होता है, वो सीपी पे होता है। आपका नीचे का बेस जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज सीपी होगा, ठीक है। ये जिस पे बोल दे, यदि वो आपको लाभ हो रहा है तो लाभ ऑलवेज सीपी पे होता है। यदि वो कहीं एसपी मेंशन करे तो फिर इसको हम लोग एसपी मानेंगे। बाय द वे, ऑलवेज जो है आपका ये नीचे का बेस जो है वो सीपी होता है। अब ऊपर जो आपको 1 यूनिट है, ये क्या होता है, जो प्रश्न में बोले, यदि वो लाभ कह रहा है तो ये प्रॉफिट दिया हुआ है 1 यूनिट का। यदि आपको हानि कह रहा है, वो सीपी पे हानि होता है, ये आपका लॉस होता है, ठीक है। चलिए, तो इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, 1470 में बेचने पे 16.2/3% का लाभ होता है, मतलब ये प्लस में वैल्यू, ठीक है। अब देखो, यदि सीपी आपका 6 है, ठीक है, और इसके अलावा ऊपर क्या है आपका, ये लाभ है, प्रॉफिट आपका 1 यूनिट का है, ये क्या आपका प्रॉफिट। तो आपसे पूछ रहा है जो क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बेचने पे कितना कितना में बेचा है, एसपी कितना है, 1470 है ना। तो एसपी क्या होता है आपका, यदि सीपी में हम लोग प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो एसपी होता है, ठीक है। दोनों का सम आपका एसपी होगा। एसपी इक्वल्स टू हम लोग फॉर्मूला हो तो पढ़ चुके थे, ठीक है, जिससे प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या पढ़े थे, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट प्लस सीपी, ठीक है। तो इसे हम लोग निकालते हैं। तो 6 + 1 7 यूनिट का वैल्यू आपको कितना गिवन है, 1470, ठीक है। तो कितने टाइम जा रहा है, ये 2 बार में जा रहा है, एक 210 बार में जा रहा है, ठीक है। 210, 1 यूनिट का वैल्यू आपका 210 हो गया। अब देखो, अब आप लोग क्या करोगे, अब आपसे पूछ रहा है वो
सीपी पूछ रहा है ना, तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे देखो आप लोग 6, इसका बेस जो होता है वो सीपी है, मतलब सीपी कितना 6 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 210 है, तो 6 यूनिट का निकाल तो क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 को पहले देखो 200 को 6 से कर लो, कितना हो जाएगा आपका 1200 हो जाएगा, ठीक है 1200 प्लस अब इतना क्या बचे 10 है ना, 10 को 6 से कर लो तो 60 बच गया, तो आपका आंसर हो गया कितना 1260। ये आपका एक ट्रिक है, मेथड है, जो भी आपको बेसिक मेथड है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे मेथड होते हैं, बस सबसे परफेक्ट जो है जो कि आपके सभी प्रश्नों में काम करेंगे यही मेथड है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आशा करता हूँ अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है, एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पे बेचता है, वास्तविक हानि ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहा है आपसे, विक्रय मूल्य पे ये बेच रहा है, आप इस यहाँ बस ध्यान रखना, ठीक है। यदि विक्रय मूल्य मेंशन करे तो फिर विक्रय मूल्य पे हम लोग निकालेंगे, यदि कुछ भी मेंशन ना करे केवल प्रॉफिट लॉस बोल दे तो हमेशा सीपी पे हम लोग काउंट करेंगे। अब देखो 25% हानि कह रहा है ना, तो 25% का वैल्यू क्या होता है आपका 1/4 होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे हानि कह रहा है ऊपर, तो हानि 1 यूनिट का है, और नीचे क्या कह रहा है एसपी पे हो रहा है ना, तो ये आपका यहाँ पे एसपी हो गया, ठीक है सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखो 4 रुपये पे बेचने पे, ठीक है 4 रुपये पे बेचने पे 1 रुपये की हानि होती है उसे, तो यहाँ से सीपी क्या हो सकता है, हम लोग यहाँ पे सीपी हमको निकालना हो तो देखो 4 रुपये में बेचते हैं ना, तो 1 का हानि होता है, इसका मतलब उसका सीपी क्या रहा होगा आपका 5 रुपये का रहा होगा, यदि 5 यूनिट का सीपी होगा तभी तो 1 का लॉस होने पर 4 का उसका एसपी आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहना है, उसका वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। हानि कितना है यहाँ पे आपका 1 यूनिट का हानि है, ठीक है 1 यूनिट का हानि है, ठीक है। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है आपका हानि अपॉन, ठीक है सीपी, ठीक है सीपी इंटू 100 ये होता है, ये लॉस यहाँ पे लिख दो, ठीक है हानि अपॉन इतना। अब देखो लॉस प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत क्या होता है आपका, हानि तो हानि कितना यूनिट का है 1 यूनिट का है, तो 1 अपॉन सीपी कितना है 5 है, 5 इंटू 100, तो 5 20 से 100 से कितने 20 टाइम, मतलब कि 20% आपके यहाँ से आंसर आ गया, ठीक है। तो हानि प्रतिशत क्या होगा आपका 20% इसका सही जवाब है, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका आपको यही है, ठीक है। और इस वीडियो में आपको मतलब सारे टाइप्स इसमें कवर होंगे, ऐसा नहीं है जो एक टाइप करवा रहा हूँ दूसरा छोड़ रहा हूँ, आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं फंसना है, सारे प्रश्न कर दोगे विद इन आपको 5 से 6 सेकंड लगेंगे। जिस देखो इसी प्रश्न को आपको समझाने में जो टाइम लग रहा है, फास्ट कैसे करोगे 25% हानि है, 25% का वैल्यू 1/4 यहाँ हानि है, लॉस हो रहा है, और किस पे हो रहा है, तो यहाँ पे किस पे हो रहा है आपका एसपी पे हो रहा है, तो यहाँ से सीपी हम लोग निकाल देंगे, सीपी कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा। अब क्या कह रहा है आपका हानि निकालना है, तो हानि कितने का हो रहा है 1 यूनिट का, कितने सीपी पे इंटू 100 इक्वल्स टू 20% आंसर। कितना समय लगा, कुछ भी नहीं लगा, इसको विदाउट कॉपी पेन आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका 16 वस्तुओं का सीपी 14 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, जो कह रहा है वो लिखना शुरू कर दो। 16 वस्तुओं का सीपी कह रहा है तो 16 सीपी इक्वल्स टू 14 वस्तुओं का एसपी के बराबर है, तो 14 एसपी। अब यहाँ से सीपी एसपी का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया 14/16, 2 से कितने बार में 7 बार में, 2 से 8 बार है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो अब लॉस परसेंट और हानि परसेंट आपसे पूछ रहा है, यदि किसी वस्तु को हम लोग 7 रुपये में खरीदते हैं, ठीक है सीपी 7 रुपये में खरीदते हैं और उसे 8 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है हमें, तो आसानी से आप लोग बता दोगे यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितने का, तो 1 रुपये का। तो देखो परसेंट यदि हमसे पूछे तो लॉ यहाँ पे प्रॉफिट लिखोगे तो प्रॉफिट कितने का है 1 यूनिट का, प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है, और सीपी कितना आपको यहाँ 7 है, 7 इंटू 100 आपका यहाँ से आंसर बना, तो 14 होल 2/7 आपका यहाँ से आंसर बनता है। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इससे आप आसानी से निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल बेसिक तरीका लेके चलो, आसानी से कर जाओगे। यहाँ से हम लोग क्या किए रेशियो सेकेंडों में निकाले, रेशियो आपका 7-8 का निकल गया। यदि सीपी आपका 7 है और एसपी 8 है तो हम लोग आसानी से यहाँ से कैलकुलेट कर लिए क्या है 1 रुपये का 1 यूनिट का हमें प्रॉफिट है। प्रॉफिट किस पे होता है ऑलवेज सीपी पे होता है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 हमारा 100% हमारा आंसर बन गया, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे, बहुत आसान होता है ऐसा प्रश्न, 5 से 6 सेकंड बोला हूं तो 5 से 6 सेकंड में उड़ा दोगे, प्रश्न कोई भी हो। मैं आगे आपको कराऊंगा मेंस लेवल का भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है, उसमें भी आपको 5 से 6 सेकंड नहीं लगने, ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। अब देखो
नेक्स्ट सवाल है आपका, एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पे बेचता है, वह अगर इसे 800 ज़्यादा में बेचता तो 7% का फायदा होता, तो प्रारंभ में उसका सीपी आपको बताना है। अब देखो क्या कह रहा है, 9% हानि ना, तो -9%, कितना है लॉस है तो -9% लिख दो, ठीक है। वह इसे 800 ज़्यादा में बेचता तो उसे 7% का फायदा होता, मतलब कि +7% का ये प्रॉफिट हो जाता। अब देखो यहाँ पे परसेंट में कितना ज़्यादा है, परसेंट में यदि हम बात करें तो ये यदि माइनस से प्लस में आएगा तो 9 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, और साथ यहाँ तो 16%, 16% आपका यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। और जबकि रुपीज़ में कितना बढ़ रहा है आपका, 800 बढ़ रहा है ना, तो 16% की वैल्यू 800 है। तो 1% की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 16 से 5 बार में जा रहा है, मतलब कि 50 हो रहा है, ठीक है। 1% की वैल्यू 50 है। अब आपसे कह रहा है उसका स्क्रैम्बली क्या होगा, सीपी क्या होगा, बेस यहाँ पे 100 हम लोग मान चुके हैं, तो उसका 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 100% का वैल्यू जो होगा आपका वो 5000 होगा, ठीक है। ये हमारा क्विकर है, बेस्ट मेथड है, सबसे आसान तरीका, ठीक है। बाकी लोग ऐसे भी करते हैं, देखो इसे और भी तरीके से कर सकते हो आप, बेस इसे 100 मान लो, ठीक है। अब देखो कुछ जो कहे वो करते जाओ, बेस 100 मान लिया, 9% हानि पे बेचा तो कितना हो गया आपका, 91 हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा, वह यदि इसे 7% का फायदा कमाना चाहता है, कितने में बेचना है उसे, 107 में बेचना है। अब आपसे कह रहा है उसे 800 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें यूनिट का डिफरेंस कितना है आपका, 91 है और 107 है, यूनिट का डिफरेंस 9 7 16 यूनिट का वैल्यू, और यहाँ पे ज़्यादा कितना में बेच रहा है, 800 में। यहाँ पे यूनिट में हमें 16 बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 800 ज़्यादा में बेचता, तो 16 यूनिट का वैल्यू यदि 800 गिवन है तो 100% का वैल्यू, मतलब 100 यूनिट का वैल्यू यहाँ से यदि बात करें तो आपका 5000 आ जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका क्विकर शॉर्ट ट्रिक बेस्ट मेथड, इससे बेहतर तरीका कोई भी नहीं है इस प्रश्न को करने का, ठीक है, विदाउट कॉपी पेन कर डालोगे। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आदमी किसी घड़ी को 20% लाभ पे बेचता है, अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपीज़ कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता, तो प्रारंभिक सीपी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो इन प्रश्नों को कैसे करोगे, सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा आपको, बेस इसे 100 सीपी इसका मान लो आप, ठीक है। सीपी यदि उसका 100 है तो क्या क्या हो, घड़ी को 20% लाभ पे बेचा, तो एसपी कितना हो जाएगा, यदि 100 का खरीदे हैं और 20% लाभ कमा के बेच रहे हैं, तो उसका जो एसपी होगा वो कितना होगा, 100 पे 20%, मतलब 10% 10 होता है, 20% 20 होता है, मतलब 120 का वो बेच देगा, मतलब इसका एसपी हो गया 120। अब क्या कह रहा है उसका, अगर उसने 10% कम में खरीदा होता, मतलब कि न्यू सीपी यदि हम बात करें, इसे 10% कम में यदि वो खरीदा होता, यदि उसका सीपी 10% कम होता, मतलब कि 90 होता, ठीक है, 90 होता, तो क्या कह रहा है, और 18 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता, ठीक है। यदि सीपी पर 30% के लाभ कमाना चाहे तो कितना हो जाएगा, 10% इसका होता है आपका 9, ठीक है। और यहाँ पे बात करें 30% का, तो 9 या 27, मतलब 27 रुपये एक्स्ट्रा कमाएगा ये, 117 यूनिट का ये बेच देगा। यहाँ इसका एसपी जो है 117 यूनिट का, ठीक है, पहले का एसपी आपका 120, दूसरे का 117। अब क्या कह रहा है आपका, 18 रुपये कम में बेचा, तो यहाँ पे देखो दोनों के एसपी में कितने का डिफरेंस है, कितना यूनिट कम है ये, तो ध्यान से यदि हम लोग देखें तो 3 यूनिट कम है, ठीक है, 120 से 117 हो पा रहा है, ठीक है। अब देखो 3 यूनिट कम है, जबकि यहाँ रुपीज़ में कितना कम कह रहा है, 18 रुपये कम में बेचना था उसे, 18 रुपये कम में, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो आपका 100 यदि स्टार्टिंग का सीपी पूछे तो निकाल दोगे कितना, 600, ठीक है, 600 हो गया, 600 हो गया। और यदि न्यू सीपी आपसे पूछ लेता तो क्या करते, 90 का वैल्यू निकाल देते, बस यही कॉन्सेप्ट है, जो भी पूछे वो निकाल दोगे, ठीक है। ये आपका बेस्ट मेथड है, आशा करता हूँ समझ पा रहे होगे। क्या करोगे, यदि एक बार आपको समझना आए तो वीडियो को दोबारा देखना, बाय द वे आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, मैं कमेंट का प्रॉपर आपका सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। आप लोग चाहो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या आपका, एक आदमी 11 वस्तु, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं ये, ठीक है। 11 वस्तुएं 10 रुपये के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं 11 रुपये के हिसाब से बेची। अब देखो यहाँ पे एक सीपी मान लो, आप एक एसपी मान लो। अब देखो यहाँ पे मान लो गुड्स, वस्तुएं मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कह रहा है, 11 वस्तु 10 रुपये के हिसाब से, यहाँ पे इसका प्राइस मान लो, ठीक है। अब जो भी कह रहा है वो लिखते जाओ। 11 वस्तुएं 10 रुपये के हिसाब से ना, तो 11 वस्तुएं हैं कितने के हिसाब से, वो 10 रुपये कीमत के हिसाब से उसने खरीदा, ओके।
और 10 वस्तुएं 11 रुपये के हिसाब से बेच डाला, तो एसपी क्या क्या होगा उसका, 10 वस्तुएं कितने में बेच रहा है, 11 में बेच रहा है। यहाँ तक समझ लिए, ठीक है। अब आपसे पूछा है लाभ और हानि प्रतिशत। लाभ और हानि प्रतिशत हम तभी इसका निकाल सकते हैं जब वस्तु आपका इक्वल हो, ठीक है, तभी तो अच्छे से कैलकुलेट हम लोग कर पाएंगे एक्यूरेट आखिर कितना प्रॉफिट कमा रहा है। यदि वो 10 वस्तुएं खरीद रहा है तो 10 वस्तुएं बेचे, तभी तो हम बता पाएंगे कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, क्या कमा रहा है। तो सबसे पहला इसमें काम क्या है हमारा, वस्तु को इक्वल कर लेना। यदि वस्तु को इक्वल करेंगे तो यहाँ पे 11 है आपका, यहाँ पे 10 है, तो दोनों का एलसीएम या तो ले लो, या बहुत आसानी से हम लोग जानते हैं 11 और 10 का एलसीएम जो दोनों के, यदि 110 करना है हमें, ठीक है, तो 11 को हम लोग 10 से करेंगे और 10 को 11 से करेंगे। और यदि यहाँ पे आप कर रहे हो तो यहाँ भी आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कर लोगे आप 10 से कर लोगे और यहाँ पे आप लोग 11 से कर लोगे, तो आपके यहाँ जो बना कितना बनना है आपका 110 वस्तुएं, यहाँ 110 वस्तुएं, मतलब वस्तुएं इक्वल हो गई, जो कि प्राइस क्या पहले का 100 रुपीज़ पड़ रहा है, जबकि दूसरे का आपका 121 रुपीज़ पड़ रहा है, ठीक है, 121 रुपीज़। अब क्या कह रहा है, यदि 100 का उसने खरीदा था और 121 का बेच दिया, तो उसका आपसे आसानी पूर्वक आप लोग निकाल लोगे लाभ हुआ या हानि। तो हम लोग जानते हैं यदि हम लोग 100 का खरीदेंगे 121 का बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 21 रुपये का हो रहा है। कितने पे, 100 पे। हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी कितना है, 100 है, 100 इंटू 100% में निकालना है, तो 100 चला गया, आपको 21% आपका आंसर बन गया। तो सही जवाब जो है आपका 21% यहाँ से आंसर बना। आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते, बेहद आसान ट्रिक है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक आदमी ने कुछ संतरे, ठीक है, एक संतरे 2 रुपये के हिसाब से, ये आपके मेंस का पेपर का आया हुआ सवाल है, ठीक है। अब देखो इसे कैसे करेंगे, इतना आसान तरीके से बताऊंगा ना, बड़े से बड़े प्रश्न को आप विदिन सेकेंड कर डालोगे, ठीक है, लगने लगे बहुत ज़्यादा आसान है ये टॉपिक। अब देखो एक संतरा 2 रुपये के हिसाब से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक संतरे, यहाँ पे सीपी लिख दो, जो पहले किए थे वही काम इसमें भी करना है, ठीक है। एक संतरे, यहाँ पे लिखो गुड्स, यहाँ पे लिखो प्राइस, 2 रुपये के हिसाब से खरीदा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, समान 2 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदा। अब देखो सीपी यहाँ भी आपका सीपी ही है, समान 2 संतरे ना, तो 2 संतरे कितने में खरीद लिया, तो 1 रुपीज़ में वो खरीद रहा है 1 रुपये में। अब क्या कह रहा है आपसे, उसने सभी संतरे 4 संतरे 3 की दर से बेच दिया। अब यहाँ पे आप एसपी मान लो, एसपी कितने का बेच रहा है, 4 संतरे बेच रहा है, कितने का, 3 रुपीज़ की दर से बेच रहा है। तो अब देखो इसे करने का बहुत सारे तरीके हैं, बट सबसे आसान जो है मैं आपको बता दूं, पहले क्या करो आप लोग वस्तु इक्वल कर लो, ठीक है, और जितना खरीदेगा उतना बेचेगा, तो हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आप देखो, बस यहाँ पे 1 खरीद रहा है, यहाँ पे 2 खरीद रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 4 बेच रहा है, मतलब कि तीनों का आप एलसीएम ले लो तो एक्यूरेट आपको पता चल जाएगा कितना वस्तु हमारा है, ठीक है। अब देखो 1 2 4, इसका एलसीएम हम लोग जानते हैं कितना, 4 होना है, तो सीपी को हम लोग 4 यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है, वस्तु को 4 बनाना है, तो यहाँ पे 4 यदि करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा, यहाँ 2 ऑलरेडी है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 बनेगा, तो यहाँ भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे 4 वस्तुएं हो गई, यहाँ पे 4 वस्तुएं हो गई, जबकि पहले का आपको कीमत कितना पड़ रहा है, 8 रुपये का, और दूसरे का आपको कितना पड़ रहा है, 2 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है। मतलब कि पहले सीपी जो है वो 8 है, दूसरा सीपी आपका 2 है, जबकि यहाँ पे एसपी कितना है, 4 है, ठीक है। यहाँ पे 4 वस्तुएं यहाँ पे खरीद रहे हैं, 4 यहाँ पे, मतलब टोटल 8 वस्तुएं खरीद रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी आपको 8 वस्तुएं बेचना पड़ेगा, ठीक है। यदि 4 वस्तुएं को बेच रहे हैं 3 रुपीज़ में, तो 8 वस्तुओं को हम लोग कितने में बेचेंगे, 6 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ 10 रुपये में वो खरीद रहा है 8 वस्तुएं, और यहाँ पे 6 रुपये में बेच रहा है, तो हम लोग यहाँ से आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे उसे क्या हो रहा है, यहाँ पे उसे लॉस हो रहा है, ठीक है। 10 का वो खरीद रहा है और 6 का बेच रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 4 का लॉस हो रहा है, ठीक है। कितने पे, सीपी पे, 10 का खरीदा था 10 इंटू 100। यहाँ से आप लोग आसानी से लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकाल सकते हो, 10 से कितने बार, 10 बार, मतलब कि 40% का ऐसे लॉस हो रहा है, ठीक है। आपका सही जवाब जो है 40% है। चलिए इसी तरीके को आप देखोगे, इसी प्रश्नों को यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स को मैं देखता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं वो लोग, ठीक है। आसान से आसान प्रश्न में बेमतलब का वो 5 मिनट 7 मिनट बेकार कर रहे हैं, ठीक है, वो कर नहीं पा रहे हैं अच्छे से, देख के थोड़ा शर्मिंदगी भी लगती है उन्हें देख के, बट क्या कर सकता हूँ। ओके चलिए, मुझे आना पड़ा इस टॉपिक को लेके, क्योंकि देखता हूँ बहुत ज़्यादा टीचर जो है ना पेड पढ़ाएंगे, वो पेड कोर्स ये है वो है, बट वो सक्सेस नहीं है उनका, ठीक है। वो कर नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को जब तक आप 4 तरीके से नहीं कर पा रहे हो, कोई फायदा उसका नहीं है। ये भी कहा जाता है आपको, एक क्वेश्चन को
एक ही तरीके से करो, बट पकड़ रखो। आपको क्या करना है, चार के चारों तरीके से आपको पकड़ रखना है, तभी आप सीजीएल मेंस के पेपर में 100 में 100% को लगा पाओगे। ठीक है, एक टेक्निक पे चलोगे ना तो फेल कर जाओगे, 100 के 100 अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, सभी तरीके को जानो, जो तरीका आपके लिए बेहतर लगे वहां पे लगा दो। ठीक है, प्रैक्टिस रखो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आपका ये जो भी मैं प्रश्न करवाया हूं ये आपका सीजीएल मेंस का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पे बेचने का वादा करता है, परंतु वह 1 किलो की जगह 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना। ठीक है, हम लोग जानते हैं सबके कॉलोनी में कोई ना कोई एक दुकानदार ऐसा जरूर होता है जो बेईमान होता है। ठीक है, आप कहीं भी देख लो, किराना स्टोर में देख लो, वो लोग क्या करेंगे, और वेट जो है ना कम तोल देंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ तो ईमानदार है जो बिल्कुल 1 केजी तो 1 केजी ही तोलते हैं, बट कुछ क्या है उसमें 200 ग्राम कम, 100 ग्राम कम, तो तरह तरह के लोग होते हैं। अब देखो उसको कैसे करेंगे, उन प्रश्नों को, उनको कितना था बेस हम लोग 1000 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 केजी में जो है कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, आप ग्राम मान लो, इसे रुपीस मान लो, कुछ भी मान लो, बेस आप 1000 का लेके चलोगे। अब ये क्या करें, 960 ग्राम ही दे रहा है, ये कितना गया, इसे देना था 1000, ये दे रहा है केवल 960 ग्राम। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट ये कमा लिया आपको बताना है। अब देखो प्रॉफिट परसेंट बताना है। ठीक है, यहाँ पे कितने का प्रॉफिट कमा रहा है ये, तो 40 ग्राम का कमा रहा है। कितने पे, 960 पे, क्योंकि उसका क्या है, उसे ये सीपी पड़ रहा है। सीपी दुकानदार जो खरीद रहा है वो कितने, वो रियल में वो कितना का पे कर रहा है, 960 ग्राम का ही पे कर रहा है, तो आपका ये सीपी हो गया। तो जब भी उसे प्रॉफिट और लॉस होगा वो उसके सीपी पे होगा। ठीक है, उसे कितने का पड़ रहा है उस पे होगा, तो 960 पे होगा। या फिर मैं आपको सेकेंड ट्रिक बताता हूँ, इसमें ऑलवेज काम आएगा वो मेथड। ठीक है, यदि लाभ आपको हो रहा है ना तो स्मॉलर वैल्यू को लो नीचे। ठीक है, यदि आपको हानि हो रहा है तो ग्रेटर वैल्यू को लो। यहाँ पे 1000 और 960 में इसमें स्मॉलर कौन सा है, 960 है, तो 960 को हम लोग लेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आसानी से दिख रहा है, 1000 का सामान 960 ही वो दे रहा है, मतलब 40 ग्राम अपने पास बचा कर रख रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट यदि आपको निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 आपका ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, 1010 का चला गया। अब यहाँ पे देखो 4 से कितने बार में जा रहा है, 24 टाइम्स। ठीक है, अब कितने बार में जा रहा है, 4 से यहाँ पे 6 बार में जा रहा है, और यहाँ पे 25 बार में जा रहा है, मतलब 25/6 आपका यहाँ से आंसर बन गया। ठीक है, इतना परसेंट आपका सही जवाब है। आप लोग ऐसे कैलकुलेट करो, बहुत आसान होता है। ठीक है, वही ट्रिक आप लोग याद रखोगे। यदि प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे क्या क्या लोगे आप, स्मॉलर वैल्यू को नीचे लोगे। यदि लॉस हो रहा था तो ग्रेटर वैल्यू को। ये भी ट्रिक काम करता है। वैसे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा चुका हूँ, क्योंकि दुकानदार को जो है 960 का ही पड़ रहा है। ठीक है, 960 ग्राम का है वो पे कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसका जो सीपी होगा वो 960 ग्राम के बराबर होगा। बाकी वो जो सेकेंड ट्रिक बताऊँ वो भी आप लोग कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या आपका, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पे बेचने का वादा करता है। ठीक है, परंतु 20% कम वजन तोलता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। बेस इसका 1000 मान लो। ठीक है, 1000 मान रहे हैं, ओके। अब देखो उसकी वस्तु को 10% लाभ पे बेचने की बात करते हैं। यदि 10% वो लाभ पे बेचेगा तो कितने का वो बेचेगा, इसमें यदि 10% वो लोग उसका जो भी करे 10% ये बेईमानी कर ले, ठीक है, तो क्या करेगा वो, देखो 20%, 10% यदि लाभ कमा रहा है तो 1000 का 10% कितना, 100, और 1000 + 100 1100, तो 1100 यहाँ पे प्रॉफिट वो कमा रहा है। अब क्या कर रहा है, परंतु वजन क्या कर रहा है वो, वेट जो है 20% कम ही तोल रहा है। तो वेट यदि 20% कम तोलेगा तो 1000 का 20% कम तोलेगा तो 800 ग्राम ही तोल रहा है। तो अब उसे रियल में कितना 800 ग्राम पड़ा है और 1100 में बेच रहा है, तो उसका प्रॉफिट लॉस हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कितना है, 300 यूनिट का फायदा हो रहा है। कितने पे, 800 पे, इंटू 100 आपका यहाँ से सही जवाब है। 2 0 चला गया। ठीक है, 4 से यहाँ पे 25 बार में, 4 से यहाँ पे 2 बार में, मतलब कि 37.5% आपका यहाँ से आंसर बना। ठीक है, आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल। अब सबसे आसान तरीका यही है आपका। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, एक दुकानदार 20% की बेईमानी खरीदते समय 20% की बेईमानी बेचते समय करता है, लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। बहुत आसान होता है। इसमें देखो एसएससी रेलवे का जो है, ठीक है, या फिर किसी पुलिस की बात करें तो उसका जो आंसर आता है डिफरेंट रहता है, जबकि बैंक का एकमात्र बैंक ऐसा उसका आंसर डिफरेंट होता है। देखो आप लोग क्या करोगे, एसएससी, रेलवे, पुलिस, इन सभी का जो भी आंसर आता है उसे आप लोग सही मानोगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव लगाएंगे। ठीक है, 20% का खरीदते समय करता है, 20% का बेईमानी बेचते समय, मतलब कि 20% का लाभ ये कमा रहा है। ठीक है,
क्योंकि जब ये खुद खरीदता है ना तो 20% की बेईमानी कर लेता है, और जब खुद ये कस्टमर को बेचता है तो उस टाइम 20% की बेईमानी, मतलब कि 20% का यहाँ से प्रॉफिट प्लस 20% का यहाँ से प्रॉफिट। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका सक्सेसिव का 20 प्लस, ठीक है, 20 प्लस ए बी अपॉन 100 होता है, तो 20 इंटू 20 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया आपका, 20 20 40 और 2 दूनी 4, तो 44% आपका इसका सही जवाब है, ठीक है। 44% आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपसे, एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 1,89,000 में खरीदी, उनमें से 3/8 को 12% लाभ पे बेच दिया, बची हुई वस्तु को कितना परसेंट हानि पे बेची कि उसी कुल मिलाकर 4% का प्रॉफिट हो। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो 3/8 है ना, तो बेस हमेशा आपका टोटल होता है, तो टोटल 8 वस्तुएं हैं, उन्हें 4% का प्रॉफिट उस पर कमाना है, तो इंटू 4% की यदि प्रॉफिट कमाना तो 32% का उसे टोटल प्रॉफिट कमाना है। बट उसने क्या किया, 3 वस्तुएं को कितना में 12% के लाभ पे बेच दिया, मतलब 12% के लाभ पे बेचा, मतलब कि क्या है 3 वस्तुएं पे इसने कितना कमा लिया आपका 36%, मतलब कि ज़्यादा कमा लिया 32% से। कितना ज़्यादा कमा लिया, तो 4% ज़्यादा कमा लिया। अब आपसे कह रहा है तो बची हुई वस्तुओं को कितने परसेंट हानि पे बेचना हो, ये आपसे पूछ रहा है। तो 4% इससे कम करना पड़ेगा, कितनी वस्तुओं पे आपका बची हुई वस्तु कितना 5 है, यदि टोटल यहाँ पे 8 है 3 पे बेच दिया तो बची हुई वस्तु कितनी है 5 है, तो 4/5% का हानि से होगा, ठीक है, हानि पे से बेचना पड़ेगा। ये आपका सही जवाब है। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कह रहा है, कोई दुकानदार 5 वस्तुएं के खरीद पे 4 वस्तुएं मुफ्त देता है, तो उसका बट्टा परसेंट निकालना है आपको, ठीक है। आप जाते हो कि देखते हो किसी भी दुकान में, ओके, या किसी शोरूम में जाते हो, वहाँ पे आपको टैग दिख रहा होगा बाय 5 गेट 4 फ्री, ठीक है, या फिर बाय 3 गेट 3 फ्री। तो उसमें क्या है, उसमें आपसे पूछ रहा है डिस्काउंट परसेंट कितना दे रहा है, तो आपसे यदि पूछा जाए कितना छूट मिल रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, उसका सबसे बेस्ट मेथड आपको बताने वाला हूँ। आप बेसिक तो जानते होंगे, यदि टोटल वस्तुएं कितनी हो गई 9 हो गई, 9 का उसको करना था 900, बट वो हम लोग नहीं करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको यहाँ बताऊँगा। इसके लिए आप एक फॉर्मूला देखना, फ्री अपॉन टोटल इंटू आपका 100, आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस पे पुट करोगे आपका आंसर तैयार है। फ्री कितना दे रहा है, 4 वस्तुएं मुफ्त देता है ना, तो 4 अपॉन टोटल कितना है, 4 वस्तुएं, यहाँ पे 5 वस्तुएं के खरीद पे, मतलब 9 वस्तुएं टोटल, 9 इंटू 100% आपका सही जवाब। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा आपका 400.9% आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आप लोग ऐसे सॉल्व करोगे बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। बड़े से बड़े प्रश्नों को विद इन सेकंड ऐसे में कर जाओगे, या फिर बेसिक आप लोग जानते हो टोटल 900 मान लोगे, ऐसे करके भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपका है, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत पे क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज़्यादा अंकित करना चाहिए कि 20% का बट्टा देकर भी 100 का लाभ हो, ठीक है। यदि हम लोग 100 इसका सीपी मानते स्टार्टिंग का, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कितना परसेंट ज़्यादा अंकित करना चाहिए, 20% का बट्टा, यदि 20% का बट्टा दिए तो ये 80 हो रहा है आपका, ठीक है। बट्टा देकर भी 10% का लाभ हो, और यदि 10% लाभ करना तो 110 में से बेचना पड़ेगा। अब देखो 80 से 110 कितना ज़्यादा, 30 ज़्यादा, कितने पे, तो 80 इंटू 100। आप लोग ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आपका बेस्ट तरीका है, बेस्ट मेथड है। आप लोग इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर तैयार है, ठीक है। तो बेसिक बस एक केवल आपको मानना पड़ेगा, कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, बेस एक 100 मान के चलो, आपका सही जवाब आ जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेंस के पेपर में पूछा जाता है, प्री में यदि आपसे पूछे तो वो आपसे क्या पूछेगा, प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछेगा, तो परसेंट निकालना बेहद आसान है, ठीक है। बट इसमें यदि रुपीज़ में आपसे पूछते थोड़ा सा एक स्टेप आगे करना पड़ेगा। उसमें देखो आपसे क्या कह रहा है वो, 20% का लाभ 20% का हानि, हम लोग पढ़ चुके हैं सक्सेसिव फॉर्मूला क्या होता है, 20% का लाभ है ना, 20% का हानि, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी अपॉन 100 होता है, ठीक है। तो 20 इंटू 20 अपॉन 100, मतलब कि क्या होता है 4% का यहाँ से आपको लॉस हो रहा है, मतलब माइनस में आ रहा है तो लॉस हो रहा है, ठीक है। यदि ये प्लस में आता तो प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 4% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो 4% आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा। लेकिन यदि आपसे रुपीज़ में पूछे तो इससे एक स्टेप आगे करना पड़ेगा। अब देखो कैसे करेंगे, कितना आया, हमें 4% हम लोग निकाल चुके हैं, कितना लॉस, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, यदि रुपीज़ में पूछे तो 4% है ना, तो 4% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है आपका 1/25, ठीक है। और ये लॉस है तो 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। और नीचे आपका ऑलवेज क्या होता है आपका सीपी होता है, हम लोग जानते हैं। लॉस और प्रॉफिट किस पे होता है आपका, सीपी पे होता है। अब देखो
दोनों वस्तुएं, यहाँ पे क्या करा, क्रेजी वॉरियर्स ने 2 घोड़े, ठीक है, प्रत्येक यहाँ पे याद रखोगे आप लोग, प्रत्येक मतलब एक के लिए 2400 पे करता है। तो घोड़ा कितना खरीदा, 2 खरीद रहा है, टोटल वो पे कितना क्या होगा आपका, 24 दूनी 4800 रुपये वो पे कर चुका है, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका, यदि 25 का ये सीपी है उसका, ठीक है, और 1 का लॉस हो रहा है उसको, ठीक है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितने का हो रहा है, तो उसने क्या किया, 24 में ही बेच दिया ना, 24 में बेचा तभी तो लॉस हुआ। यदि 25 का हम लोग खरीद रहे हैं, 1 यूनिट उसको लॉस में बेच रहे हैं, तो कितने में बेचेंगे सामान, 24 यूनिट में बेचेंगे। यदि 24 यूनिट का वैल्यू आपका 4800 है, तो यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 200 हो जाएगा। अब आपसे जो पूछे वो निकाल दो। तो आपसे यदि लॉस रुपीज़ में पूछ रहा है, तो लॉस यहाँ पे कितना है, 1 यूनिट ही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आपका 200 के बराबर है, तो 200 रुपीज़ का इसे लॉस हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है, इसमें लॉस है तो इसमें लॉस हो रहा है। यदि आपसे इसी तरह से प्रॉफिट यदि पूछे, आप लोग प्रॉफिट भी सेम इसी मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ बहुत कुछ सीख के जा रहे होंगे। जो भी आपके डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। यदि वीडियो आपको बेहतर लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए, थैंक यू।